कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण, जिसमें हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के भाग 1 के वीडियो में हमने पृथक्करण की कुछ विधियों का अध्ययन किया। वीडियो के इस भाग में हम चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन, वाष्पन एवं पृथक्करण की एक से अधिक विधियों के उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे एवं और पृथक्करण कौन कौन सी विधियों द्वारा किया जा सकता है उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। चालन। आटे से कोई भी व्यंजन या सामग्री बनाने से पूर्व उसे चलनी की सहायता से आटे के बड़े कणों को अलग किया जाता है, जबकि छोटे छोटे कण होते हैं जो चलनी के छिद्रों से निकल जाते हैं। यह विधि चालन विधि कहलाती है। आटे के छोटे कण चलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चलनी में ही रह जाती है। आटे की अशुद्धियों को हटाने के अलावा और भी कई काम चलनी की सहायता से किए जाते हैं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर अलग करने के लिए उपयोग में लेते हैं। अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन। जब किसी मिश्रण में जल मिलाते हैं तो जल में हम देखते हैं कि भारी अवयव होते हैं जो तली में नीचे की ओर बैठ जाते हैं, जिसे अवसादन कहते हैं, तथा अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है और उस पानी के अंदर रेत डाली गई है। रेत या कंकड़ कोई भी सामग्री डाल सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि नीचे की ओर तली में कुछ पदार्थ जमा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे? अवसादन। ये भारी पदार्थ है जो जल की तुलना में बहुत ज़्यादा घनत्व रखता है। अब हम दूसरे चित्र में देखते हैं कि जो अघुलित पदार्थ है, मिट्टी या कंकड़, जो तली में नीचे जमा हो गया है, अब हम पानी को धीरे से बिना हिलाए दूसरी गिलास में ले रहे हैं और यह क्रिया कहलाती है निस्तारण। वाष्पन। जल को उसके वाष्प या भाप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। जहाँ जल उपस्थित होता है वहाँ पर वाष्पन की क्रिया होती रहती है। वाष्पन विधि की सहायता से ही समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। अब पृथक्करण की और कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। संघनन। संघनन वह क्रिया है जिसमें वाष्प से पुनः जल बनाया जा सकता है। संघनन वाष्पन की विपरीत प्रक्रिया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि इस चित्र में वाष्पन एवं संघनन दोनों की क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। संतृप्त विलयन। जब पानी में चीनी घुलना बंद हो गई तो जो पानी और चीनी का विलयन बना वह संतृप्त विलयन कहलाता है। पानी में जब कोई घुलनशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो उस घोल को विज्ञान की भाषा में विलयन कहते हैं। विलयन में जब और घुलनशील पदार्थ नहीं घुल सकता है तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। विलयन की बात की जाए तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें गिलास में जल लिया हुआ है। तो जल क्या है? एक प्रकार का विलय है। अब चम्मच की सहायता से हम इसमें शक्कर घोल रहे हैं। तो शक्कर एक विलायक है। जब विलायक को विलय में घोला जाता है तब विलयन का निर्माण होता है।
लेकिन यहाँ हमने संतृप्त विलयन की बात की। जब किसी विलेय में विलायक को घोला जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है जब विलायक होता है जो विलेय में घुलना ही बंद हो जाता है और वो पदार्थ होता है जो गिलास में नीचे की तली की ओर जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो विलयन बनता है उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। बोध प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, आटे के व्यंजन बनाने से पूर्व आटे के बड़े कणों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका उत्तर है चालन विधि द्वारा। इसका उत्तर क्या है? चालन विधि। प्रश्न क्रमांक 2, वाष्पन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जल का वाष्प में या भाप में परिवर्तित होना, या जल का भाप में बदलना या परिवर्तित होना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। और यह भी संघनन की विपरीत क्रिया है। प्रश्न क्रमांक 3, वाष्पन की क्रिया कहाँ होती है? उत्तर, जहाँ जल की मात्रा उपस्थित होती है वहाँ पर वाष्पन की क्रिया होती रहती है। प्रश्न क्रमांक 4, वह कौन सी विधि है जिसमें रेत एवं जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं? तो उत्तर है इसका निस्तारण विधि। निस्तारण विधि में रेत के जो भारी कण होते हैं वो जमा हो जाते हैं तली में। प्रश्न क्रमांक 5, संघनन किसे कहते हैं? उत्तर, वाष्प का जल में बदलना या परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। संघनन भी वाष्पीकरण या वाष्पन की एक विपरीत प्रक्रिया है। गृह कार्य हेतु प्रश्न। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निस्यंदन एवं चालन। प्रश्न क्रमांक 2, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए।